गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए त्रिकोणमितीय मान सारणी, यानी त्रिकोणमितीय मान सारणी को किस तरह से याद करना है। तो आप लोग को वीडियो चालू करने से पहले हम बता देते हैं कि त्रिकोणमितीय मान सारणी को इस वीडियो में आज हम बहुत ही आसानी तरीके से बताने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को अगर कोई स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलें। तो त्रिकोणमितीय मान सारणी को याद करने से पहले हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय रेशियो, यानी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। हम लोग पढ़े होंगे आप लोग कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, चौथा होता है कॉट, पांचवा होता है कोसेक और छठा होता है सेक। तो यही 6 का आज हम लोगों को याद करना है। तो पूरा हम बताते हैं कि पूरा नहीं याद करना है, हम लोगों को 2 याद करना है। मात्र कितना याद करना है? तो 2 याद करना है। किसका किसका याद करना है? तो साइन का याद कीजिए और कॉस का याद कीजिए। साइन और कॉस का याद कीजिए और 4 लीजिए फ्री में, यानी टैन, कॉट, कोसेक और सेक आपको हम फ्री में देंगे आज के वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है साइन। देखिए याद कैसे करना है। पहला क्या है? साइन। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। इसी तरह से याद करना है। साइन 0 डिग्री यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा। यानी जैसे पूछ देगा कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू भाट, साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, यानी साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान याद रखेंगे, कितना होगा तो √3/2। और अब बोलेगा कि साइन 90 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा तो 1 होगा। यानी साइन 90 डिग्री इक्वल टू भाट दे देगा तो कितना होगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से साइन को हम लोगों को याद रखना है। साइन का याद रख लीजिए और एक याद रखिए कॉस का। तो हम लोगों को 4 अप्रूपी याद हो जाएगा। बिना याद किए हुए 4 याद हो जाएगा। ये 2 याद रखिए। कुछ भी पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता ही है, इसीलिए 2 को याद रखिए तो 4 मिलेगा, जरूर मिलेगा। अब देखिए कॉस है, तो कॉस 0 डिग्री का मान, तो कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा? 1। अब बोलेगा कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। अब बोलेगा कॉस 45 डिग्री का मान कितना होगा? तो कॉस 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2, जिसको हम लोग बोलते हैं 1/√। बटा को हम लोग बोलते हैं अपॉन बोलते हैं, बाई भी बोलते हैं या इज टू भी बोलते हैं। तो कॉस 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2। अब है कॉस 60 डिग्री का, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और अब है कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0 डिग्री, 0। ये 2 याद रख लीजिए। अब आते हैं टैन पर। तो हम अभी आप लोग को बताएं कि सिर्फ यही दोनों याद रखना है, बाकी 4 आपको दिमाग से निकालना है। किससे निकालना है? तो दिमाग से। ये 2 का याद रखना है। लेकिन तो देखिए टैन बोल रहा है, टैन 0 डिग्री, कितना?
tan 0 डिग्री। तो tan का निकालना है, तो tan का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा बाई cos थीटा। क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। देखिए ये फॉर्मूला से sin थीटा बाई cos थीटा होता है। तो थीटा जितना डिग्री निकालने के लिए कहेगा, जैसे बोल देगा tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री जितना डिग्री tan में कह रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा, यानी थीटा का जगह कितना है 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री होगा sin 0 डिग्री बाई cos 0 डिग्री, कितना 0 डिग्री। और sin 0 डिग्री का मान और cos 0 डिग्री का मान क्या बोले कि याद रखना है, तो sin 0 डिग्री का मान पुट कर दीजिए, तो sin 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 होता है। तो अगर ऊपर शून्य हो और नीचे कोई भी संख्या हो, ऊपर अगर शून्य हो और नीचे अगर कोई भी संख्या हो, तो उसका मान हो जाएगा 0। तो यानी tan 0 डिग्री का मान निकल गया हम लोगों को कितना, तो tan 0 डिग्री का मान निकल गया 0। अब इसी तरह से हम लोगों को निकाल लेना है tan 30 डिग्री का, 0 डिग्री का निकाल लिए, तो अब निकालना है tan 30 डिग्री का, कितना tan 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री यानी एंगल कितना बता रहा है, थीटा का जगह कितना है 30 डिग्री, तो tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा, यानी थीटा का जगह 30 डिग्री है, तो sin 30 डिग्री बाई cos थीटा, यानी थीटा का जगह कितना है तो 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का मान हम लोगों को याद रखना है, और cos 30 डिग्री का, तो sin 30 डिग्री का होता है 1/2 और cos 30 डिग्री का होता है 1√3/2 होता है। तो 2 से 2 कट जाएगा और बच जाएगा कितना, तो 1/√3 बच जाएगा, 1 कितना बचेगा √3। देखिए इसको आप लोगों को सोल्यूशन करके बताते हैं कि 1/2/√3/2 इसका कितना आ जाएगा 1/√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/√3, यानी tan 30 डिग्री का मान 1/√3। देखिए यहाँ प्रूफ भी हो रहा है कि किस तरह से आएगा, तो tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√3। देखिए यहाँ पर यही है लिखा हुआ, तो इस तरह से हम लोगों को निकालना है। अब इसी तरह से tan 45 डिग्री का भी हो जाएगा, 45 डिग्री का भी हो जाएगा, 60 डिग्री का भी हो जाएगा, और 90 डिग्री का भी निकल जाएगा। जैसे हम लोग निकालेंगे 45 डिग्री का, कितना का 45 डिग्री का, tan 45 डिग्री का, तो sin 45 बाई cos 45, तो sin 45 का कितना होता है 1/√2 और cos 45 का कितना होता है 1/√2, तो इतना से इतना पूरा कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1, देखिए 1 है, tan 45 डिग्री का 1 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे tan 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री यानी tan 60 डिग्री कितना, यानी 60 डिग्री, तो जितना डिग्री है उतना डिग्री हम लोग को बैठा देना है सिर्फ इस फार्मूला पर, बस निकल जाएगा। tan 60 है तो sin 60 बाई cos 60, sin 60 बाई cos 60, तो sin 60 का मान कितना होता है √3/2 और cos 60 का मान कितना होता है तो 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा √3 बचेगा, कितना बचेगा √3। देखिए यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है √3। तो tan 60 का मान कितना जाएगा √3। अब हम लोग निकालेंगे कितना का, अब निकालेंगे tan 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री यहाँ पुट करेंगे, थीटा के जगह 90 डिग्री रखेंगे, यानी tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, तो tan ये 90 डिग्री किसकी जगह है तो थीटा की जगह है, तो tan थीटा इक्वल टू कितना होता है sin थीटा, थीटा का जगह कितना है 90 डिग्री,
बाई कॉस थीटा, तो थीटा का जगह कितना है तो 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान हम लोग याद रखे हैं कि 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। और बता दें हम आपको बेसिक में कि अगर नीचे 0 हो और ऊपर कुछ भी हो, नीचे 0 हो, कितना हो, नीचे 0 हो और ऊपर कुछ भी हो, नीचे 0 हो और ऊपर कुछ भी हो, क्या बोल रहे हैं, नीचे 0 हो, नीचे 0 हो और ऊपर कुछ भी हो, तो उसका मान होता है इन्फिनिटिव यानी अनडिफाइंड। तो देखिए tan 90 डिग्री का मान हो जाएगा अनडिफाइंड यानी इंडिफिनिट। तो tan का देखिए किस तरह से हम निकाले हैं, आप लोग के ही प्रोसेस जारी रखना है कि 2 याद रखें 4 फ्री ले जाएं, 2 याद रखना है 4 फ्री में। तो दिमाग लगाकर हम लोगों को निकालना ही नहीं कि रटना है tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan इतना का उतना होता है, x का y होता है, z का स्क्वायर होता है, ऐसे नहीं याद रखना है अलर बलन। दिमाग से हम लोग को निकालना है tan cot कोसेक और सेक का। तो tan का हम बता दें कि किस तरह से निकाल रहे हैं, जो साइन बाई कॉस। अब देखेंगे एक तो एक मिल गया फ्री में, कितना बचा, 3 बचा, 3 फ्री में लेना है और 2 सामान ले लिए हैं पैसा से, लेकिन 4 लेना है फ्री। एक मिल गया आपको फ्री tan का, कितना मिला, tan का फ्री हम लोग को मिल गया है। अब लेना है 3 और। तो अब देखिए कॉट का आ गया, किसका आ गया, कॉट का। तो कॉट का होता है 1/tan या cos थीटा बाई साइन थीटा। तो tan का अगर हम लोग निकालते हैं तो कॉट का निकल जाएगा। जैसे cot थीटा बराबर कितना होता है 1/tan थीटा, तो cot के जगह थीटा का जगह कितना रखेंगे 0 डिग्री, तो 0 डिग्री रखे तो 1/tan 0 डिग्री, 1/tan 0 डिग्री, तो 1/0 1/0। तो अभी बताएं हम आपको कि ऊपर कुछ भी हो, नीचे 0 और ऊपर कुछ भी हो, तो उसका मान इन्फिनिटी होता है। तो cot 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए उसी तरह से हम लोग को निकाल लेना है 60 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान। कॉट का निकल जाएगा इसी तरह से। और अब निकालना हम लोगों को कोसेक और सेक का। देखिए कोसेक का होता है 1/sin, 1/ कितना होता है साइन। अगर बोलेगा cos 0 डिग्री, क्या बोलेगा, कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री। तो कोसेक बराबर हम फार्मूला जानते हैं, थीटा का जगह कितना है 0 डिग्री है, कितना है 0 डिग्री, और कोसेक थीटा का हम लोग फार्मूला जानते हैं कितना होता है, तो 1/sin थीटा होता है, और थीटा का जगह कितना है 0 डिग्री। तो हम अभी बताएं कि साइन 0 डिग्री का मान याद रखना है। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना याद रखे हैं, साइन 0 डिग्री का मान देखिए 0 होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 0 डिग्री का मान 0 यहाँ पर लिखा हुआ है। साइन 0 डिग्री का कितना है 0 है, तो वहाँ पुट कर देंगे हम लोग, यहाँ पर पुट करेंगे 1/sin 0 डिग्री, 1/sin 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। ऊपर नीचे 0 हो, ऊपर कुछ भी हो, तो उसका मान अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी होगा। तो निकाल लिए। अब हम लोग को निकालेंगे cos 30 डिग्री, बोल देगा cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो थीटा जगह कितना है 30 डिग्री, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा, थीटा का जगह कितना है 30 डिग्री, 1/sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। ये हो गया, इसका मतलब क्या होता है, मेन बट्टा का मतलब क्या होता है, भागा होता है। तो इसको किस तरह से सोल्यूशन करेंगे, 1/1/2 को,
तो 1/1/2 को आप लोग बेसिक है ये आप लोग जानते ही होंगे। तो 1/1/1/2 भागा को गुना में चेंज करेंगे, भागा को गुना में चेंज करेंगे तो ये 2 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा कितना 2 गुने 1 यानी 2 हो जाएगा, यानी कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब कोसेक उसी प्रकार से कोसेक 45 डिग्री का निकाल लेना है। जैसे बोल देगा कि कोसेक 45 डिग्री कितना कोसेक 45 डिग्री तो थीटा का जगह कितना है 45 डिग्री तो 1/sin थीटा, तो थीटा का जगह कितना पुट कर देना है हम लोगों को 45 डिग्री। 1/sin 45 डिग्री का मान क्या करना है याद करना है। तो sin 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 और अभी इसको सोल्यूशन करने के लिए बताए हैं तो 1/1/√2 का मान हो जाएगा √2। कितना हो जाएगा √2। देखिए कोसेक 45 डिग्री का मान √2 दिया है। उसी प्रकार से कोसेक 60 डिग्री का मान निकालेंगे और कोसेक 90 डिग्री का मान निकालेंगे। अब देखिए सेक का हम लोग को देखना है। तो सेक का उल्टा क्या होता है कॉस। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है 1/cos थीटा होता है। देखिए यहाँ पर फार्मूला दे दिए हैं 1/cos थीटा होता है। समझने के लिए हम सब फार्मूला लिख दिए कि किस तरह से निकालना है, पहले फार्मूला याद रखना है। पहले जैसे बोल देगा साइन सेक 0 डिग्री का मान, तो सेक थीटा जो है कितना 0 डिग्री थीटा है जो एंगल को इंडिकेट करता है यानी दर्शाता है। तो सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, यानी थीटा का जहाँ कितना है 0 डिग्री तो यहाँ भी लिखेंगे 0 डिग्री 1/cos 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो cos 0 डिग्री का मान याद रखना है, साइन और cos का याद रखना है, 4 फ्री में लेना है। तो cos 0 डिग्री का मान याद रखना है, पैसा से लिए हैं इसीलिए उसको याद रखना है। और मंगनी लेते हैं तो उसको याद रहता है भुला भी जाते हैं, वो सामान भी भुला जाता है यूज भी नहीं होता है। और जिस सामान में हम लोग पैसा लगा देते हैं उसको हम लोगों को याद रखना होता है। तो मान लो कि साइन और कॉस में पैसा लगाए हैं यानी साइन और कॉस के एंगल के मान को याद रखना है। तो cos 0 डिग्री का मान याद रखना है, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1/1 यानी 1। तो सेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से सेक 30 डिग्री का निकालेंगे। तो सेक 30 डिग्री थीटा का जगह कितना है थीटा का जगह 30 है, तो सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो थीटा का जगह कितना है 30 डिग्री 30 डिग्री है। तो 1/cos 30 डिग्री का मान कितना होता है तो cos √3/2 होता है। इसको अभी हम बताए हैं किस तरह से सॉल्यूशन करना है 1/√3/2 को। तो ये 2 है जो ऊपर चल जाएगा और √3 है जो नीचे चलेगा यानी 2/√3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है 2 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे ये नहीं है यहाँ पर है 2/√3 सेक का निकाल रहे हैं कोसेक का नहीं। ये तो निकालने के लिए भी हम बताए किए हैं। सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2/√3। अब हम लोग निकालेंगे सेक 45 डिग्री का यानी सेक 45 डिग्री। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा यानी cos 45 डिग्री cos 45 डिग्री cos 40 यानी 1/cos 5 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। इसको सोल्यूशन करने के लिए हम बताए हैं अभी। तो ए वाला चल जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा सेक 45 डिग्री का मान। अब हम लोग निकालेंगे सेक 60 डिग्री का। तो सेक 60 डिग्री यानी थीटा का कितना है 60 डिग्री।
तो 1/cos थीटा, थीटा का जगह पुट करते जाना है 60 डिग्री। यही दिमाग में रखना है कितना डिग्री बोल रहा है, क्या फार्मूला होता है। तो 1/cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 2 ऊपर जाएगा यानी 2 हो जाएगा इसका आंसर, यानी सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2। अब हम लोग निकालेंगे, लास्ट है सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री, थीटा जहाँ कितना है 90 डिग्री, तो 1/सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, यानी cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो अभी हम पीछे बताए हैं कि 1/0, यानी नीचे 0 हो ऊपर कुछ भी हो तो इसका मान होगा इन्फिनिटिव यानी अनडिफाइंड। तो इस तरह से हम लोग 2 याद रखना है, किसका, साइन और कॉस का याद रखना है, और 4 दिमाग से निकालना है। किसको किसको याद रखना है, तो साइन को और कॉस को याद रखना है, और बाकी है जो हम लोग को निकालना है, किसका किसका निकालना है, तो एक tan का निकालना है साइन बाई कॉस से, एक निकालेंगे कॉट का, कॉट का निकालेंगे किससे, कॉट का निकालेंगे या तो 1/tan से या तो cos थीटा बाई साइन से। निकालने के लिए हम बता दिए आप लोगों को। अब है इस कोसेक का, तो कोसेक का निकालेंगे 1/sin से, साइन का याद रखना है, सेक का निकालेंगे 1/cos से। ठीक है, जैसे जैसे थीटा बोलेगा उस तरह से पुट करते जाना है, और इस तरह से हम लोग 4 दिमाग से निकाल लेंगे। 2 याद रखना है। वीडियो ख़त्म हो गया है लेकिन आप लोग को बार बार बोल रहे हैं, 2 याद रखना है साइन और कॉस का, बाकी 4 दिमाग से निकालना है। अगर दिमाग का यूज यहाँ पर कीजिएगा तो कोई भी एग्जाम होगा वहाँ पर आप दिमाग से ये 4 का निकाल लीजिएगा, अगर 2 याद रहेगा तो। इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों के पास भेजिए। अगला वीडियो हम इसी का लेके आएंगे, लेकिन वह रहेगा 0 से 180 डिग्री के बीच। तो उसको भी कुछ नहीं करना है, खाली टिक मारते जाएंगे, आप लोग को याद होते जाएगा। क्या करना है, टिक मारते जाएंगे, याद होते जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं।